तो उत्तराखंड में प्रकृति ने कहर बरपाया है। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं और राज्य में अब तक 52 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। वो बुधवार देर रात ही यहां पर पहुंचे थे और आज उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और इसके बाद गृह मंत्री ने बैठक कर हर संभव मदद की बात भी कही। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है, उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। पूरी समीक्षा भी की गई। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। माली नुकसान पानी की गति और पानी के भाव पर निर्भर करता है, परंतु जान हानि उसके प्रकोप के कंपैरेटिवली कम हुई। लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, SDRF, NDRF, वायुसेना को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास एक और मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से राकेश सिंह जी और बीजेपी से संदीप दुबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वो प्रकृति जनित था, इस पर मानव जनित आपदा को कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विपक्ष ने ऐसा कहा है कि आपकी सरकार अगर थोड़ा समय रहते और सजग हो जाती, जैसा कि अलर्ट दिया गया है, तो ये जनहानि और भी ज्यादा कम की जा सकती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से आपदा के समय मॉनिटरिंग किया और दौरे तो छोड़िए, वो लोगों के घर घर पहुंचे और स्वयं एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सब कुछ छोड़ के कि वो मुख्यमंत्री है, मैं की भावना छोड़ के जन सेवा के सरोकार में लगा रहा, बचाव कार्य का हमेशा जायजा लेता रहा। तूफानी उन्होंने दौरा किया अपने सारे। हल्द्वानी में भी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ नहीं कर पाया था, आप सबको पता भी होगा। इसके बाद भी उन्होंने वहां से उतर के पैदल इलाकों में जाके जो इलाकों की स्थिति थी उसकी पूर्णतः उसकी जानकारी ली और उस पर त्वरित उनको कैसे समाधान आम लोगों को हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। तो आज हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि विपक्ष को ये जरूर चाहिए कि जो वहां राहत कार्य हो रहे हैं उसमें वो सहयोग करे और आपदा प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं विपक्ष भी वहां जाए, देखे कि किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। मैं तो अभी एक पढ़ रहा था, दैनिक हिंदी प्रस्ताव का एक लेख था, उसमें मुख्यमंत्री जी की तारीफ लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री मिला कि वहां इस तरह की आपदा के बाद वो बैठ के टेलीविजन से वहां की स्थिति नहीं देख रहा है, वो जहां आपदा हुई है, जहां इस तरह की घटनाएं घटी हैं, वहां जाके और आम जन को कोई दिक्कत न हो, आम जन को कोई परेशानी न हो, उनके परेशानी के उनके सुख दुख में खड़ा होकर उन्हें ये सोच रहा है। तो हम सबको लगता है कि अच्छी बात है, हम विपक्ष में होने के कारण हमें बुराई करनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूर सोचना चाहिए कि आपदा का समय है, आप टेलीविजन में बुराई मत करिए, अपने जो भी कार्यकर्ता हैं जगह पे भेजिए कि वो जाएं और वो सहयोग करें। हाँ बोलिए राकेश जी। देखिए, उत्तराखंड में पिछले 4-5 साल से लगातार आपदाओं का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में भी आपदाओं का दौर है। मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं बार बार। एक मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को जब तक लागू करने की कोशिश करते हैं, जब तक नए मुख्यमंत्री आ जाते हैं। तो उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने।
इसके बाद ये बोलना कि मुख्यमंत्री पैदल चल के गए थे, लोगों का हाल पूछने गए थे, तो इसके लिए तो आपको मुख्यमंत्री बनाया है। ये कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं आप, जनता के सेवक हैं। आपको तो नंगे पेड़ तोड़ के जाना है, उसका कोई महिमा मंडन नहीं होना है। लेकिन उत्तराखंड में जितनी जानें गई हैं उसका जवाबदार कौन है? यही मुख्यमंत्री जी हैं। समय रहते अगर सारी व्यवस्था, सारी प्लानिंग करते तो शायद ऐसी दुर्गति नहीं होती। और ये पहली बार नहीं हुआ क्या ना, एकदम हो गया है। पिछले साल, उसके पिछले साल, आप इधर 15-16 से आप देखें अनेक हादसे हो चुके हैं। तो इससे क्या सीखा है वहां की सरकार ने? सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना, जैसे वहां राजपाट चलाना एक परंपरागत तरीके से, जैसे एक बाबू बैठ जाता है सरकारी, वो निर्देश देता है कि अब तूफान आ गया, अब आप मुआवजा बांटो। लेकिन तूफान के पहले क्या व्यवस्था करना है, लोगों की जान कैसे बचाना है, उसकी प्लानिंग कैसे करना है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं सिखाया जाता या मुख्यमंत्री की समझ में नहीं आता? ठीक है। तो निश्चित तौर पर इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री जी की तारीफ की बात अगर होती तो कांग्रेस भी करती है, लेकिन अगर आज आप दोषी हैं तो आपको बोला जाएगा कि आपको अलर्ट रहना था। इतनी जान का नुकसान हुआ है कि जिम्मेदारी सरकार की है।